गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी विषय में आज हम जो लेसन पढ़ने वाले हैं वह लेसन गद्य विभाग से लिया गया है। यह पाठ का नाम है अंधेरी नगरी। यह पाठ के लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। उनका जन्म 1815 ईस्वी सन में हुआ था और निधन सन 1885 में हुआ था। तो आइए हम लेखक का परिचय ले लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु उनकी उपाधि थी। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंदु ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों की अमानवीय शोषण के चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया। भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान रहा। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतेंदु ने हिंदी नाटक की नींव को सुदृढ़ बनाया। उन्होंने हरिश्चंद्र पत्रिका, कवि वचन सुधा और बाल प्रबोधिनी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। वे एक उत्कृष्ट कवि, सशक्त व्यंग्यकार, सफल नाट्यकार, जागरूक पत्रकार तथा ओजस्वी गद्यकार थे। इसके अलावा वे लेखक, कवि, संपादक, निबंधकार एवं कुशल वक्ता भी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं भारतेंदु कला, वैदिकी, हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी फिर नाट्य साहित्य है अंधेरी नगरी, पूर्ण प्रकाश, चंद्रप्रभा, फिर स्त्रियों की उत्पत्ति, बादशाह, दर्पण, कश्मीर कुसुम, रामायण का समय, सुंदरी, श्रीलक, पावस कविता संग्रह आदि। भारतेंदु जी ने मात्र 34 वर्ष की अल्पायु में ही विशाल साहित्य की रचना की। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने मात्रा और गुणवत्ता की दृष्टि से इतना लिखा, इतनी दिशाओं में काम किया कि उनका समूचा रचना कर्म पथदर्शक बन गया। आपका महान साहित्य कर्म देवी शक्ति से प्रेषित ही माना जाएगा। प्रस्तुत एकांकी में महंत और उनके दो शिष्य एक नगरी में पहुंचते हैं जहां मूर्ख राजा और मूर्ख प्रजा से उनका पाला पड़ता है। नगरी में सर्वत्र अज्ञान का अंधकार था। अनुशासन रहित विवेकहीन प्रजा में किसी से प्रेम, आत्मीयता का नामो निशान दिखाई नहीं देता था। अच्छे बुरे में अंतर नहीं, सच और झूठ का ज्ञान नहीं, भाजी का मूल्य और खाजे का मूल्य 1 यथा राजा तथा प्रजा। कहावत के अनुसार राजा भी मूर्ख और प्रजा भी मूर्ख। ऐसे लोग अपनी मूर्खता के कारण अपने विनाश का कारण बन जाते हैं। अंधेरी नगरी एकांकी से लेखक पाठकों को इसी अविवेकी अज्ञानी वृत्ति से परिचित करवाकर इससे बचे रहने की प्रेरणा देते हैं। तो आइए हम यह नाटक का रीडिंग करते हैं। पात्र परिचय है, एक महंत है, बाकी नारायण दास और गोवर्धन दास वो दोनों महंत के शिष्य हैं। एक चौपट राजा है, अंधेर नगरी का राजा है। फिर कुंजड़ीन, हलवाई, फरियादी, कुल्लू बनिया, कारीगर, चुनी वाला, भिस्ती, कसाई, गडरिया, कोतवाल, सिपाही आदि आदि यहाँ पात्र है। तो आइए पहले हम रीडिंग करते हैं पहला दृश्य। तो पहले दृश्य में क्या है, स्थान शहर से बाहर सड़क, महंत जी और 2 चेले बातें कर रहे हैं। महंत, बच्चा नारायण दास क्या कह रहा है, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है। देख, भिक्षा मिले है तो भगवान को भूख लगे, और क्या। नारायण दास, गुरुजी महाराज। नारायण दास कहता है कि गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। महंत ने कहा, बच्चा गोवर्धन दास तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास तू पूर्व की ओर जाएगा। गोवर्धन दास जाता है। गोवर्धन दास कुंजड़ीन से, रास्ते में कुंजड़ीन मिलती है। क्यों भाजी, क्या भाव, कुंजड़ीन को पूछते हैं। कुंजड़ीन कहते हैं कि बाबा जी टके से। क्या कह रही है, बाबा जी टके से। गोवर्धन दास, सब भाजी टके से, वाह वाह, बड़ा आनंद है। यह सभी चीजें टके से।
हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई मिठाई क्या भाव है? हलवाई कहता है टके से। गोवर्धन दास, वाह वाह बड़ा आनंद है, सब टके से क्यों बच्चा? बराबर, सब टके से क्यों बच्चा? इसी नगरी का नाम क्या है? क्या कह रहा है, इस नगरी का नाम क्या है? तो हलवाई कहता है अंधेरी नगरी। ठीक है, आगे रीडिंग करते हैं। तो आगे क्या कहता है गोवर्धन दास, और राजा का नाम क्या है, इस नगरी का नाम क्या है? तो आंसर मिला ना, कैसी नगरी? अंधेरी नगरी। और राजा का नाम, तो राजा का नाम कहता है हलवाई चौपट राजा। ओके, गोवर्धन दास, वाह वाह अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सेर बाजी टके सेर खाजा। हलवाई, तो बाबा जी कुछ लेना हो तो ले ले। अरे भाई ऐसा बोलता है, फिर बाबा जी को कहता है हलवाई कि लेना है तो ले ले। तो गोवर्धन बस बच्चा भिक्षा मांगकर 7 पैसा लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे। महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। महंत, बच्चा गोवर्धन दास, महंत कहते हैं कि बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाया, गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास कहते हैं कि गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उससे 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। तो महंत कहते हैं बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ें टके सेर मिलती है, तो मैंने इनकी बात पर विश्वास नहीं किया। बच्चा यह कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है? बराबर, बच्चा यह कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है? तो जहाँ टके सेर भाजी टके सेर खाजा मिलता है। ओके, तो गोवर्धन दास कहते हैं कि अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। महंत जी कहते हैं तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा बिकता है। ओके, मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भी नहीं रहूँगा। आगे गोवर्धन दास कहते हैं कि गुरुजी मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जगह जगह, क्या कहते हैं, जगह जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, मैं तो यहाँ रहूँगा। महंत कहते हैं देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर यह इतना कह जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। यह कहते हुए महंत चले जाते हैं। ओके, आगे आप देख पा रहे हैं कि दूसरा दृश्य यहाँ स्टार्ट हो रहा है। दूसरा दृश्य, ओके, तो राजा कहते हैं, दूसरे दृश्य में राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान बैठे हैं। पर्दे के पीछे से दुहाई है का शब्द होता है। राजा कहते कौन चिल्लाता है, उसे बुलाओ तो। राजा बोलते हैं कि कौन चिल्लाता है, उसे बुलाओ तो 2 नौकर एक फरियादी को ले आते हैं। फरियादी, दुहाई महाराज दुहाई। राजा कहे बोलो क्या हुआ? फरियादी कहता है महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, न्याय हो, मुझे न्याय मिले, मेरी बकरी मर गई है। तो राजा कहते हैं कल्लू को पकड़ कर लाओ। नौकर लोग कल्लू दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। राजा, क्यों अरे बनिए, इसकी बकरी दबकर मर गई? कल्लू बनिया कहता है महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। राजा, अच्छा कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। बराबर, अब कारीगर को लेने के लिए जाते हैं। फिर कल्लू जाता है और नौकर कारीगर को पकड़ लाते हैं। राजा कहते क्या रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? बराबर, तो कारीगर कहते हैं कि महाराज चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। बराबर ना, तो राजा कहते हैं अच्छा उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है, चूने वाले को पकड़ लाया जाता है। राजा कहता है क्यों रे चूने वाला, इसकी बकरी कैसे मर गई ही? ठीक है, इसकी बकरी कैसे मर गई, ऐसा चूने वाले को भी पूछते हैं। फिर आगे क्या क्या होता है देखिए। चूने वाला कहता है महाराज भिस्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया था, इसी से चूना कमजोर हो गया। राजा कहते हैं तो भिस्ती को पकड़ो। भिस्ती को लाया जाता है। राजा कहते हैं क्यों रे भिस्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी डबकर मर गई? फिर भिस्ती, महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। तो राजा अच्छा भिस्ती को निकालो, कसाई को लाओ। नौकर भिस्ती को निकालते हैं और कसाई को लाते हैं। राजा क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई? ओके, तो कसाई के आता है महाराज गडरिये ने टके की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बनी बन गई। गडरिये ने देखा, गडरिये की अभी बारी आती है।
फिर आगे राजा कहते हैं अच्छा कसाई को निकालो गडरिये को लाओ। कसाई निकाला जाता है, गडरिया लाया जाता है। राजा क्यों रे गडरिये ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची, बराबर। फिर राजा कहते हैं महाराज उधर से कोतवाल की सवारी आई, भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। तो राजा कहते हैं इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ लाओ। तो कोतवाल को पकड़ लाया जाता है। राजा कहते क्यों रे कोतवाल तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेच दी। तो कोतवाल कहता है महाराज मैंने कोई कसूर नहीं है, मैंने कोई कसूर किया नहीं है। राजा कुछ नहीं, ले जाओ कोतवाल को, अभी फांसी दे दो। सभी कोतवाल को पकड़ ले जाते हैं। फिर आगे देखते क्या होता है। तीसरा दृश्य यहाँ स्टार्ट होता है। गोवर्धनदास बैठा मिठाई खा रहा है। गोवर्धनदास कहते हैं गुरुजी ने हमको बेकार यहाँ रहने को मना किया था, माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, खाते पीते मस्त पड़े हैं। 4 सिपाही 4 ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। सिपाही चल बे चल, क्या कहते हैं, चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मजा मिलेगा, आज मजा चखाएंगे, ऐसा भी कह सकते हैं। गोवर्धनदास कहते घबरा गए, अरे यह आफत कहाँ से आ गई, अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो। वो गोवर्धनदास बोलता है, देखो दोबारा चिल्ला कर घबरा कर, अरे यह आफत कहाँ से आ गई, अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो। तो सिपाही ने कहता है, सिपाही कहते हैं कि बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था, जब उसे फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले पतले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की, इस पर हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी जरूरी है, नहीं तो न्याय न होगा। गोवर्धनदास कहते हैं कि दुहाई परमेश्वर की, जो गोवर्धनदास बोल रहा है, दुहाई परमेश्वरी, अरे मैं नाहक मारा जाऊंगा। सो कहिए फिर दोबारा, दुहाई परमेश्वर का, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ, अरे यहाँ बड़ा ही अंधेरे है, गुरुजी आप कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ। गोवर्धनदास चिल्लाता है, सिपाही उसे पकड़ के ले जाते हैं। गोवर्धनदास हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। तो सिपाही कहते हैं अबे चुप रह, क्या कहते हैं, अरे अबे चुप रह, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है। तो गोवर्धनदास का हाय मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का यह फल है। गुरुजी कहाँ हो, बचाओ, गुरुजी गुरुजी ऐसे चिल्लाता है। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या होता है। महंत आते हैं, अरे बच्चा गोवर्धनदास तेरी यह क्या स्थिति है। तो गोवर्धनदास कहता है गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है, गुरुजी बचाओ। महंत कहते हैं कोई चिंता नहीं, भौं चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। सिपाही उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। गुरुजी चेले को कान में कुछ समझाते हैं। महंत कहते हैं नहीं बच्चा हम बूढ़े हैं, हमको चढ़ने दो। इस प्रकार दोनों बहस करते हैं। सिपाही परस्पर चकित होते हैं। राजा मंत्री और कोतवाल आते हैं। राजा कहते हैं यह क्या गोलमाल है, यह क्या गोलमाल है। तो सिपाही कहते हैं महाराज चेला कहता है, सिपाही कहते हैं, सिपाही महाराज को कहते हैं कि महाराज चेला कहता है कि मैं फांसी चढ़ूंगा और गुरु कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। ओके, तो राजा कहते हैं गुरु से, बाबा जी बोलो आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हैं। तो महंत कहते हैं राजा इस समय ऐसी शुभ घड़ी में जो मरा सीधा स्वर्ग जाएगा, इसलिए मैं फांसी चढ़ना चाहता हूँ। तो मंत्री कहते तब तो हम फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धनदास कहते नहीं हमको हुक्म है। कोतवाल कहता है हम लटकेंगे, हमारे कारण से तो दीवार गिरी, सब तैयार हो जाते हैं फांसी चढ़ने के लिए। और राजा कहते हैं चुप रहो सब लोग। राजा गुस्से होकर कहते हैं चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है, तो हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी करो। राजा को नौकर लोग फांसी पर लटका देते हैं। पर्दा गिर जाता है, चुने हुए बाल एकाग्र में से लिया गया है। देखा, जो राजा था वही खुद फांसी पे चढ़ गया। ठीक है ना। फिर यहाँ देखिए टिप्पणी है, शब्दार्थ है, शब्दार्थ नोटबुक में लिखने हैं, मुहावरा है, मुहावरा लिखना है और कहावत लिखनी है। स्वाध्याय हम बाद में समझेंगे। ठीक है, तो कहावत, मुहावरा और शब्दार्थ लिख लेना